डियर स्टूडेंट्स, आपका आज से क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग लेके आए हैं ए ट्रूप ऑफ सर्जरी का जो है ये सेकेंड पार्ट होगा। इसके पहले फर्स्ट वाला पार्ट आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे क्लास 10th टेक्स्ट बुक, प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री का तीनों आपको एक ही में मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेंगे और उसको देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका पूरा ये संपूर्ण लेसन जो है खत्म हो जाए। और इस लेसन को ख़त्म करने के बाद आप निश्चित रूप से यह आश्वस्त हो जाएंगे कि जो भी ये चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं आप निश्चित रूप से हल कर सकते हैं। तो आइए हम बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे कि वो ऑलरेडी जो है मिसेज पंफरे जो थी अपने कुत्ते को लेकर बहुत परेशान रहती थी और बीमार हो गया था, इससे परेशान हो गई थी। तो यहाँ पे किस प्रकार से मिस्टर हैरिट जो है उसे लेके जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पैंथेटिक लिटिल एनिमल गैसिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। अब देखिए हमें बता रहा है सड़क पर मैंने उसे दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास की सीट पर हाँफता हुआ बैठा था। आउट ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर आया। आई ग्लेंस्ड मैंने होता है नजर डालना। डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैसिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। माई साइड मैंने क्या था, मेरी सीट के बगल में ही वह बैठा था। मैंने उसके ऊपर नजर डाली जो कि बेचारा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने उसका सिर थपथपाया था। ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने की लिए बहुत ही चेष्टा की। दिया भी है ना। आई पैटेड में होता थपथपाना, द हेड यानी उसका सिर, किसका सिर, ट्रिकी का सिर। ट्रिकी के सिर को मैंने थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव, मेड मैंने होता बनाया, ब्रेव मैंने क्या बहुत ही बहादुरी से, एफर्ट मैंने होता प्रयास, टू वैग हिज टेल अपने पूंछ को हिलाने की उसने चेष्टा की। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा कुत्ता, यानी पुअर ओल्ड लैड का मतलब है कि उस बेचारे के लिए जो कुत्ता है। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट किक इन यू बट आई थिंक यू नो आई नो ये क्योर फॉर यू। यानी मैंने कहा तुम्हारे अंदर सब कुछ भी कुछ शेष नहीं है पर इसका मैं निदान जानता हूँ। निदान जानने का मतलब है कि मैं किस प्रकार से देखभाल की जाएगी मुझे पता है। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर हेड बोल रहे हैं कि यू हैव नॉट ए किक इन योर बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। मैं नहीं बता रहे कि मैं तुमको तुम्हारे बारे में तुम्हारा किस प्रकार से तुम निदान पा सकते हो, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी। शल्य चिकित्सा पर मेरे पशु चिकित्सालय के पालतू कुत्ते मेरे चारों तरफ घिराए। ठीक है ना। एट द सर्जरी में शल्य चिकित्सा होता है। एट द हाउस होल्ड डॉग्स, हाउस होल्ड डॉग्स का मतलब है कि जितने भी पालतू कुत्ते थे, सर्ज अराउंड मी मेरे चारों तरफ चले आए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। यानी अब कहने का तात्पर्य, टिकी ने शोर को करते हुए झुंड को उन हल्की निगाह से देखा और जब मैंने उसे नीचे उतारा तो गलीचे पर निश्चल लेट गया। कारपेट में होता गलीचा, आप देखे होंगे आप लोग कि जो नीचे बिछाया जाता है गलीचा टाइप का छोटा सा होता है कारपेट। तो कारपेट था और मैंने जब उसे नीचे उतारा तो कारपेट क्या हुआ, मोशनलेस, यानी कोई भी उसमें गति नहीं थी और बेचारा क्या हो गया, लेट हो गया। जैसे कि आपको पता है कि वो बेचारा इतना बीमार हो गया था, वो मरने के कगार पे आ गया था। तो यहाँ पे मिस्टर हेड जो उसे लेके जा रहे थे अपने शल्य चिकित्सा में और वहाँ पे उसे उपचार करने वाले थे। तो उसी के बारे में लोग पढ़ने किस प्रकार से जो वहाँ पे लेके गए तो बिना कोई गति था और नीचे बेचारा क्या हुआ, गलीचे पर लेट गया। द अदर डॉग्स, और अन्य कुत्ते जो थे, आफ्टर स्निपिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड डिसाइड टू ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब जो दूसरे कुत्ते थे जब देखे कि आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, उसके चारों तरफ देखे, फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ पल के लिए, डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय कर लिया, ही वॉज एन इंटरेस्टिंग, ये क्या है कि इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग मन होता है कि बेचारे इसमें कोई रुचि नहीं है। ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, इग्नोर्ड माने क्या होता है, अनदेखा कर देना, हिम माने क्या, उसे। यानी वहाँ के कुत्तों ने क्या किया, उसे देखा, सूंघा और उन्होंने सोच लिया कि कुत्ता कोई रुचिकर नहीं है, तब उन्होंने उसकी ओर से ध्यान से हटा लिया। यानी वहाँ पे जब कुत्ता जो यहाँ पे ट्रिकी जो था नीचे जब लेटा कारपेट पे तो उसे तनिक भर भी मोशन कुछ नहीं हुआ। तो क्या था जी, ऑलरेडी जो कुत्ते थे वहाँ पे सूंघे उसको, लेकिन उसके अंदर कोई भी रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि भैया ये तो किसी काम का नहीं है, चलो यहाँ से निकल लेते हैं। तो सभी कुत्ते वहाँ से इग्नोर करने लगे, उसे अनदेखा कर दिया। आगे देखते हैं। आगे दिया, आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट।
यानी मैंने क्या किया, आई मेड ए बेड, मैंने उसके लिए एक बेड तैयार किया, बिछौना तैयार किया, उसके लिए सोने के लिए बिस्तर तैयार किया। हिम इन ए वार्म लूज, वार्म में होता है गर्म, लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, और जहां पहले कुत्ते सोया करते थे उनके बगल में मैंने क्या किया, उसके लिए एक बिछावन तैयार किया। फॉर 2 days, मैंने 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने 2 दिनों तक उसके ऊपर ध्यान दिया। गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसे कोई भोजन नहीं दिए, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, केवल मैंने उसे पानी दिया। यानी 2 दिनों तक मैंने क्या किया, उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, केवल मैंने उसे पीने के लिए पानी ही दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, और 2 दिन के उपरांत मैंने उसे खाने के लिए कुछ भोजन नहीं दिए, फिर वो उसे केवल पानी दिया। उसके बाद क्या होता है कि वह 2 दिनों के बाद जब शाम हो जाती है, 2 दिन खत्म हो जाता है, तो ऑलरेडी जो है उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट आ जाता है, यानी कुछ उसके अंदर रुचि आ जाती है। इन हिज सराउंडिंग, यानी उसके चारों तरफ का माहौल जो है एकदम अच्छा हो जाता है। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू वेपर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन क्या होता है कि वो जब कुत्तों की आवाज को सुनता है, वहां पे आते हुए देखता है, तो निश्चित रूप से क्या होता है जी, वो वहां पे जो गलियारा होता है, यार्ड में जो आंगन होता है, वहां पे वो भी सुनता है, उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वेन आई ओपन द डोर, मैंने जब दरवाजा खोल दिया, मैंने उसे क्या किया था, दूसरे एक पिंजड़े में रखा, पिंजड़े में कह सकते कि उसका बिछावन जो था एक बॉक्स में बनाया गया था। तो वेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी टॉटर्ड आउट एंड इमीडिएटली इंक्लूड वाइजो द ग्रे हॉर्न इन हिज फ्रेंड्स। अब देखिए जो वहां पे कहा जाए, टिकी टॉटर्ड आउट एंड वाज इमीडिएटली इंक्लूड वाइजो द ग्रे हॉर्न एंड हिज फ्रेंड, यानी वहां पे जो कुत्ते थे, अनेक प्रकार के जो कुत्ते थे, सभी कुत्तों के साथ वो क्या कि जो उसके मित्र कहने का तत्व, वो मित्र बनाने की चेष्टा उसने किया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोंगली इंस्पेक्टिंग हिम, उसने क्या किया, आफ्टर रोलिंग, यानी वहां पे चारों तरफ क्या किया गया, हिम ओवर एंड थ्रोंगली इंस्पेक्टिंग हिम, इंस्पेक्टिंग में होता है निरीक्षण करना, और उसके चारों तरफ जाके गए निरीक्षण किया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और सभी कुत्ते कहाँ पे चले गए जी, गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे लग लिया। रोलिंग स्लाइडली विथ हिज सरप्लस फैट, अब जैसे लग रहा था कि उसकी जो मोटाई थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर हैरियट ने क्या किया, 2 दिनों तक उसे कोई भी भोजन नहीं दिया था, केवल उसे पीने के लिए पानी दिया, और दूसरे दिन थोड़ा सा उसे इंटरेस्ट आने लगा, और तीसरे दिन क्या हुआ, थोड़ा सा वो ठीक हो गया और कुत्तों की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगा। लेटर द डे, इस प्रकार से दिन बीतते गए। आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, अब उसे खिलाने का समय आ गया था। आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, मैं उस समय जब कुत्ते खा रहे थे तो मैं उस समय क्या था जी, मैं उपस्थित था। आई वॉज्ड, मैंने देखा, वाइल टेस्टन स्लॉप द फूड इनटू द वॉल्स, यानी जो वहाँ पे कुत्ते के नाम जो दिए हैं ना, यानी आई वॉज द वाइल टेस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स, और जो कटोरे में वहाँ पे भोजन रखे हुए थे वह कुत्ते जो है उसको खा रहे थे। देयर वॉज द यूजुअल headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that I was present at the feeding time. I watched while Tristan slopped the food onto the walls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। अब देखिए आप ये बता, जैसे आप देखिए कुत्ते जो है, कभी आप भोजन रखेंगे बाहर की तरफ तो वहाँ पे बहुत से कुत्ते होते दौड़ते चले आते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि मतलब कुछ कुत्ते खा पाते हैं और कुछ कुत्ते नहीं खा पाते हैं। तो सेम टू सेम वही कंडीशन वहाँ पे भी था उस शल्य चिकित्सा में। तो वहाँ पे जब भोजन रखा था, अगर कोई कुत्ता अगर पीछे पड़ जाता था, मतलब पीछे छूट जाता था, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। आइए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे दिया है When they had finished, जब वे कुत्ते खाना खा चुके थे, जब कुत्तों ने मतलब कुत्तों के सामने खाना रखा हुआ था और कुत्ते जो है खाना खा चुके। Tricky took a walk round the shining bowls, liking casually inside one or two of them. Tricky ने चमकते कटोरों पर चक्कर लगाया और उनमें से 1 या 2 कटोरों की लापरवाही से चाटा। लापरवाही से चाटने का मतलब ये हुआ, लाइकिंग में होता चाटना। Tricky took a walk round the shining bowls, shining में चमकते, बॉल्स में कटोरा, यानी चमकते हुए कटोरों के सामने उसने क्या किया, चक्कर लगाया, लाइकिंग कैजुअली, और सामान्य तौर पर उसे बीच चाटा। इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, 2-3 कटोरे थे उसमें से जाके उसने चाटा, क्योंकि उसे मिला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कहा था कि जैसा कि बताया गया
कि जब उस दिन जो है वो क्या खाना खिला रहे थे मिस्टर हैरियट, तो उस दिन शाम को उन्होंने देखा कि खाना खिलाने का समय उपस्थित था और उन्होंने देखा कि टिस्टन के कटोरों में खाने की चीज़ डाली। जैसे हमेशा ही होता था, कुत्ते तेजी से खाने पर टूट पड़े, शोर करते। हर कुत्ता जानता था कि यदि वह अन्य साथियों के पीछे रह गया तो उसे भोजन के अंतिम दौर में प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा। यानी अंतिम दौर में जब कोई भोजन करना पड़ेगा तो प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि कंपटीशन करना पड़ेगा। और कंपटीशन किससे करना पड़ेगा जी? क्योंकि वो पीछे छूट जाएगा और भाई झगड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने देखा कि वेन दे फिनिश, जब वे लोग खाना खा चुके थे, जब कुत्ते खाना खा चुके, ट्रिकी टू के वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रिकी जो है उस चमकते हुए कटोरों के चक्कर लगाया। लेकिन कैजुअली, उसने चाटा, लापरवाही से चाटा, इनसाइड वन और टू ऑफ देम, यानी और उनमें से एक या दो कटोरों को लापरवाही से चाटा। द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल, यानी एक अतिरिक्त कटोरा मैंने रखा, अगले दिन दिया है ना, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग वे टुवर्ड्स इट। अगले दिन उसने उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया था। मैंने उस कटोरे के लिए उसे धक्का मुक्की करते देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। यानी ऑलरेडी कहा है कि इसके पहले जो कुत्ता था अनइंटरेस्टिंग था, कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन 2 से 3-4 दिन जब बीत गया तो मैंने क्या किया, अगले दिन से एक कटोरा उसके लिए अलग रखा और धक्का मुक्की करते हुए क्या हुआ, उसको कटोरे के पास वह पहुंच गया। और इसको देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। किसको प्रसन्नता हो रही है? मिस्टर हैरियट को, क्योंकि कुत्ते का जो है उपचार हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है और वह बेचारा इंप्रूवमेंट उसके अंदर हो रहा है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, यानी उस दिन से टिकी को स्वास्थ्य में तेज गति से सुधार होने लगा। रैपिड में होता तेज गति से, प्रोग्रेस में होता उन्नति होना या सुधार होना। फ्रॉम देन ऑन, यानी तब से लेकर, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो स्वास्थ्य जो थी वह तेज गति से होने लगी थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसे किसी प्रकार का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। ऑफ एनी काइंड, यानी किसी प्रकार के कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। बट ऑल डे ही रैन अबाउट द बिट विद द डॉग्स, वह उसे किसी प्रकार की कोई दवा नहीं दी जा रही थी, पर सारा दिन वह अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। जैसे कहते हैं कि जो यार खा पी के मोटा सा तगड़ा सा अगर कोई इंसान हो जाए तो निश्चित रूप से क्या करना चाहिए कि भाई उसे सैर सपाटा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो देखिए, खाइए पीजिए सही है, लेकिन उसके साथ व्यायाम भी करिए। और व्यायाम करने से क्या होगा, आपका यह फायदा होगा कि जो है मोटे आप नहीं होंगे। तो मोटा हो गया था कुत्ता, उसे एक्सरसाइज की जरूरत थी, तो यहाँ पे मिस्टर हैरियट ने उसका उपचार यही किया। उसे किसी प्रकार की दवा नहीं दिया, केवल उसे देखा, कुत्तों के साथ दौड़ते हुए देखा और कुत्ते का जो है प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रहा था। ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, अब यहाँ पे है कि उसे किसी प्रकार की कोई दवा नहीं दी गई, परंतु सारा दिन वह कुत्तों के साथ दौड़ता रहा, उनके मित्रता पूर्व छोटे मोटे झगड़ों में शामिल हो गया। या ना, ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, स्क्रीमेज में होता है छोटा मोटा झगड़ा होता है। जैसे कुत्ते जो होते हैं ना, छोटे मोटे झगड़े करते सीखते रहते हैं, आप लोग देखे होंगे छोटे कुत्तों को, तो ऐसे जो है वो ऐसे करते रहते हैं। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन द गास्ट एवरी फ्यू मिनट्स। अब देखिए, उसने हर मिनट अपने हाथ पैरों के नीचे पड़ने तथा कुचले जाने का आनंद देख लिया था। ऑलरेडी देखा है, बहुत से कुत्ते थे और यहाँ पे टिकी जो था एक स्मॉल डॉग था, वो भी छोटा कुत्ता था। यहाँ पे कैरेक्टराइज करने के लिए स्मॉल टिकी के लिए आएगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टिकी जो था एक स्मॉल छोटा सा कुत्ता था। और वही बता रहा है कि ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्पेड ऑन द स्क्वाश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और प्रत्येक समय उसे मतलब कुचले जाने का डर था, वो सारा आनंद जो है उसने प्राप्त कर लिया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और उस गैंग का एक सदस्य बन गया था। किस गैंग का? जो कुत्ते वहां पे थे, जो जहां पे मिस्टर हेड का जो सेल हिस्सा था, वहां के जो कुत्ते थे वो अब उसके फ्रेंड बन चुके, तो उस गैंग में वो शामिल हो चुका था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सैगी क्रू, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। अब यहाँ पे देखिए, अब वो ऑलरेडी जो कर रहा था उसको उस गिरोह का सक्रिय सदस्य बन चुक गया था। एक रेशम जैसे मुलायम छोटा सा कुत्ता उन रुचि द्रोहदार कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया। भोजन के समय अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ने लगा तथा रात को पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करने लगा। यानी ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, उस गैंग का वो कहा जाए कि एक सदस्य बन गया। किस गैंग का? कुत्तों का जो गैंग था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कुत्ते हैं जो इनके सदस्य में, देखो छोटा सा यह कुत्ता ना, टिकी यही है शायद, ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि छोटा तो छोटा ही दिख रहा है। तो एन अनलाइकली सिल्की
लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सैगी क्रू फाइटिंग लाइक ए टाइगर। फाइटिंग लाइक ए टाइगर मतलब एक बाघ की तरह झपटने लगा था। कैसे कर सकते, क्योंकि वह शुरुआत में था अनइंटरेस्टिंग था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या था, उसके अंदर सुधार हो गया था। और अभी खाने के समय में जो कर रहा था ना, देयर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, इन भोजन के दौरान, एंड हंटिंग रैट्स, भोजन करने के दौरान वो क्या करता था, बाघ की तरह झपटता था और भोजन करता था। और उसके बाद हंटिंग रैट्स, चूहों का शिकार किया करता था। हंटिंग मैंने शिकार करना होता है, रैट्स मैंने होता है चूहा। इन द ओल्ड हेन हाउस एट मिडनाइट, जो पुराना मुर्गी घर था, उस मुर्गी घर में जाके चूहों का शिकार किया करता था। कब किया करता था, भोजन करने के उपरांत जाके मुर्गी घर में वो शिकार किया करता था। He had never had such a time in his life, उसने अपने जीवन में कभी ऐसा समय नहीं मिला था। यानी कहा जाए, टिकी जो था पहले अपने मालकिन के घर था और मालकिन के घर में था, वहां पे खाता पीता था, कभी वो बाहर नहीं जाता था। लेकिन इस समय जो था उसके जीवन काल में, कहा जाए कि उसका संपूर्ण जीवन को जो काल है यहाँ पे जो सबसे सुनहरा व्यतीत हो रहा है, उसके जीवन काल में ऐसा उसके नहीं हुआ था। आइए हम आगे देखते हैं। At the while, Mrs. Pumphrey, Howard and Nancy in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. इस दौरान श्रीमती पंफ्रे चिंतातुर घर में चक्कर काटती रहती थी। दिया ना, एट द वाइल, इस समय के दौरान, द मिसेस पंफ्रे, हाउवर्ड, एनेस्टी में होता है व्याकुल होना, इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लिस्ट बुलेटिन्स। यानी इस दौरान श्रीमती पंफ्रे चिंतातुर घर में चक्कर काटती रहती थी। चिंता में एक दर्जन बार वह तय समाचार जानने के लिए मुझे फोन किया करती थी, यानी दर्जनों बार फोन किया करती थी, ये जानने के लिए मेरा टिकी कैसा है। ऐसा नहीं कि एक बार करती थी, लगभग दर्जनों बार वह फोन किया करती थी। आई डॉज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कजिन्स वेयर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वार्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। यानी मैं उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर नहीं देता था कि क्या टेकी की गद्दियों का नियमित रूप से उल्टा पलटा जा रहा है या अथवा मौसम के अनुसार उसे उपयुक्त कोट पहनाया जाता है या नहीं। यानी बहुत से उनके क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन मैं उनके प्रत्येक क्वेश्चनों का जवाब नहीं दिया करता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। मैं केवल यही बताया करता था कि अब जो छोटा सा जो प्राणी है, जो टेकी जो है, अब खतरे से बाहर है। एंड कन्विंसिंग रैपिडली, और बहुत ही तीव्र गति से वह जो है स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर रहा है। द वर्ड कन्विंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। स्वास्थ्य लाभ शब्द ने श्रीमती पंफ्रे को सक्रिय बना दिया। सक्रिय बनाने का मतलब उनके जान में जान आ गई, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मेरा कुत्ता जो है अब खतरे से बाहर है, और मुझे बहुत ही अत्यधिक प्रसन्नता हुई। यानी किसको हो रहा प्रसन्नता, मिसेस पंफ्रे को। यह समाचार सुनकर के टिकी जो है स्वास्थ्य लाभ जो है बहुत तेजी से हो रहा है। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रीक फेसेस। अब देखिए आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम। उसे ताजे 2 डजन अंडे भोजन भेजने लगी ताकि टिकी की ताकत लौट आए। तो यहाँ पे देखिए, जब वो कन्वेंशनली वर्ड जो बताती है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर जो है मिसेस पंफ्रे के अंदर जान में जाना जाती है। उसके बाद वह जो है अंडे भेजना चालू कर देती है। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, जो है वह ताजे और अंडे वह भेजने लगती हैं। 2 डजन एट ए टाइम, लगभग 2 डजन अंडे जो है एक समय में वह भेजा करती थी। टू बिल्ड अप टिकी स्ट्रेंथ, ताकि टिकी का जो स्वास्थ्य लाभ है वह तीव्र गति से हो सके, और निश्चित रूप से कहा जाए कि वह अपने जल्दी को सुधार हो जाए और मोटा तगड़ा हो जाए और हेल्दी हो जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड टू एजेस एच फॉर ब्रेकफास्ट। अब देखिए, टिकी के लिए अंडे आता था, लेकिन वो टिकू को नहीं दिया जाता था, वो किसको लिया जाता थी, हम थे और जो मेरे सहयोगी जो लोग थे, वो लोग क्या करते, ब्रेकफास्ट में जो ना 2-2 अंडे लेके खा लिया करते थे, बट टिकू को कोई भी अंडे नहीं दिए जाते थे। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, अब देखिए आगे क्या होता है, बहुत ही है, जब सुरा की बोतलें आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं सभी को समझ में आने लगी। यानी सुरा की बोतलें आने का मतलब है कि वहां पे शराब की जो बोतलें वहां पे जब आने लगी तो निश्चित उसे पता चल गया कि टिकी जो है कैसे वो बीमार हो गया था और किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहा था, यानी किस प्रकार से बीमार हो रहा था, सारी बातें जो है सामने आने लगी थी। अब देखिए भाई, 2 डजन अंडे उसे भेजने लगी थी और
फिर उसे मैंने दिया नहीं, हम जानते थे कि अगर देंगे तो क्या होगा, उसका तबीयत और खराब हो सकता है, इसलिए मैंने अंडे नहीं दिए और हम लोग ब्रेकफास्ट में उसे खाते रहे। और तब और हद हो गई जब वहां पे सूरा की बोतलें आने लगी। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। Then the real possibilities of the situation begin to dawn on the household, यानी तब जाके वास्तविकता जो है वह सामने प्रकट हो गई कि कौन सी समस्या थी। It was to enrich Ticky's blood, यानी टिकी के रक्त को समृद्ध बनाने हेतु उसका लंच एक समारोह अवसर बन गया। दिया है It was to enrich Ticky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and served during the meal. ट्रिकी के रक्त को समृद्ध बनाने के हेतु उसका लंच एक समारोह का अवसर बन गया। उसे 2 गिलास सूरा पहले पिलाई जाने लगी और अन्य गिलास लंच के दौरान। यानी कहा जाए इस प्रकार से जो लोग हैं बड़े ही मौज के साथ जो है वो लोग पीते थे और खाते थे, लेकिन आता था कुत्ते के लिए, लेकिन वो कुत्ते को कुछ भी प्रदान मुहैया नहीं कराते थे। तो दिया भी है ना, इट वॉज इनरिच्ड टू टिकीज ब्लड, यानी टिकी के रक्त को समृद्ध बनाने हेतु, यानी टिकी को जो ब्लड था उसको प्यूरिफाई करने के लिए लंच बिकेम ए सेरेमनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सर्वल ड्यूरिंग द मील। यानी उसे 2 गिलास सूरा पहले पिलाई जाने लगी और अनेक गिलास लंच के दौरान, उसको ताकि उसका रक्त जो है फिल्टर हो जाए, इसके लिए जो है वह सूरा की बोतलें जो है उसे पिलाई जाने लगी। आगे यहाँ पे देखिए वीडियो लंबा थोड़ा हो सकता है, लेकिन घबराइएगा नहीं, यह बहुत ही आसान है और आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग अंत में ही पहुंच रहे हैं। तो यहां से हमारा दिया है, फिर तो ये दिया है वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कंट्यूशन। अब देखिए आगे क्या होता है। हमें विश्वास नहीं हुआ कि जब टिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए श्रीमती पंपरे ने ब्रांडी भेजी। अब देखिए क्या होता है कि अब टिकी के बॉडी को और अच्छा बनाने के लिए जब वहां पे ब्रांडी आने लगी, ब्रांडी एक कहा जाए कि एक शराब होती है, तो वो जो होता है बहुत महंगी शराब होती है, तो उस शराब को जो है कुत्ते को पिलाया जाने के लिए जो है मिसेज पंपरे जो है उसे भेजा करती थी। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेड एंड रिवेंटली ड्रंक। अब देखिए क्या होता है कि हमें विश्वास नहीं हुआ जब टिकी की शरीर को बनाने के लिए श्रीमती पंपरे ने ब्रांडी भेजी। कुछ रातों को वो मदिरा मेरे सभी साथियों ने सूंघी तथा आदर पूर्वक पिया। अब देखिए कुत्ते को पिलाने के लिए ब्रांडी आ रही थी। ब्रांडी जो होती है बहुत ही महंगी चीज होती है, बहुत ही महंगी वाइन होती है, और जो है उसे पिलाने कुत्ते के पिलाने के लिए आया था, लेकिन हमें पता था कि मैं कुत्ते को नहीं देना है। कुत्ते को अगर देंगे तो फिर से बेचारा क्या होगा, मोटा सा तगड़ा सा फिर से अनहेल्दी हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने नहीं दिया। और हम लोगों ने क्या, हम और हमारे मित्रों ने क्या किया, जमकर पार्टी किया और कहा जाए कि हम लोगों ने क्या किया, उस रात को बहुत ही अच्छे तरीके से उसे सूंघा और आराम पूर्वक पिया। They were days of deep content, starting well with the extra eggs in the morning, improved and sweetened by the midday wine, and finishing luxury round the fire with the brandy. ये दिन बहुत संतुष्टि देने वाले रहे। प्रातः अतिरिक्त धंधे खाने को मिले, दोपहर की नियमित रूप से मदिरा पीने को मिली तथा आग के चारों ओर ऐश में बैठकर हम ब्रांडी पीते। ऑलरेडी कहा जाए किस प्रकार से जो है बड़ी मौज मस्ती से जो है मिस्टर हैरियट जो थे वो उनके जो सहपाठी थे, जो साथ में सहकर्मी लोग थे, बैठ कर आराम से ब्रांडी पीते थे, अंडे खाते थे और वो पूरा इंजॉय करते थे। उनके जीवन काल में कहा जाए कि बहुत ही अच्छा तरीका से उपचार उसका हो रहा था। किसका उपचार होता है? ट्रिकी का। अब ट्रिकी को कुछ नहीं दिया जा रहा था, जैसा कि आपको पता है, केवल सूरा की बोतलें दी जाती थी और उसे पानी पीने के लिए पानी दिया जाता था। बस इतना ही दिया था, उसके कुत्ते के सुधार हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे मिसेस पंपरे ने क्या किया, अनेक चीजें भेजना चालू की, लेकिन फिर भी जो है मिस्टर हेड ने उसे कोई चीजें नहीं दी, केवल सूरा की बोतलें दिया। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी as a permanent guest, but I knew his Mrs. Pumphrey was suffering and other after a fortnight. हमें प्रलोभन हो गया। टेम्पटेशन मन होता है प्रलोभन, ठीक है, यानी कहा जाए कि उनके अंदर थोड़ी सी लालच आ गई। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। हमें प्रलोभन हो गया कि टिकी को अस्थाई मेहमान बनाकर रखा जाए। अस्थाई मेहमान बनाकर रखने का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर हेड को पता चल गया था कि यहाँ पे अच्छे से खाने के लिए वही अंडे आ रहे हैं, फिर ब्रांडी आ रही है, अब बताओ इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें आने लगी थी और उनके अंदर प्रलोभन हो गया था कि निश्चित रूप से हम लोग क्या करें कि इसे जो है मतलब वैसे मेहमान हमेशा के लिए बना लिया जाए।
बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसेस पंफ्रे वाज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोरनाइट, दोपहर को निमिष से यानी पर मैं जानता था कि श्रीमती पंफ्रे जो थी कष्ट में ही था। 2 सप्ताह पश्चात मैंने उसे फोन करने तथा बताने के लिए आपकी टिकी स्वस्थ हो गया है, आप उसे ले जाइए। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि वह बड़े ही कष्ट में बिता रही थी सारी रातें। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो बड़ी परेशान मुझे लग रही थी। मैंने क्या किया, 2 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह पश्चात मैंने उसे फोन करने तथा यह बताने के लिए कि आपका ट्रिकी जो है ठीक हो गया है, आप इसे लेकर जा सकती हैं, मैंने बताने का निश्चय कर लिया। अब यहां पे देखिए, विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। कुछ एक मिनट में 30 फुट लंबी चमचम गाड़ी सर्जरी चिकित्सालय के बाहर आकर रुक गई। अब देखिए मिस्टर जो पंफ्रे थी, वो एक धनी महिला थी, उनके पास एक लंबी गाड़ी थी, बहुत ही महंगी गाड़ी थी और एक बड़ी लंबी लगभग 30 फीट की वो गाड़ी थी और सर्जरी चिकित्सा के बाहर आके खड़ी हुई। द शेफर ओपन द डोर, यहाँ पे शेफर कह सकते कि उसका जो चालक था यानी जो सोफर जो था उसने दरवाजा खोला दिया है। द सोफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। सोफर ने दरवाजा खोला और मैंने अंदर बैठी श्रीमती पंफ्रे की कठिनाई से ही पहचाना, यानी बड़े ही कठिनाई से मैंने क्या किया, उन्हें पहचाना। ऐसा क्यों कह रहे, क्योंकि ऑलरेडी जो था कुत्ते की याद में, टेकी की याद में उनका बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि टेकी के बारे में बहुत ही चिंतित रहती थी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी, इसका आंसर यहाँ पे मिल सकता है कि वो चिंतित क्यों रहती थी, क्योंकि उन्हें बहुत ही प्रेम था उस कुत्ते से और बहुत ही लगाव था, अट्रैक्शन था उससे। ठीक है, इसी प्रकार से वह बहुत ही उसके बारे में लेकर चिंता रहती थी। तो वह बता रहे कि जब सोफर ने दरवाजा खोला तो मैं दिया ना ओपन द डोर, जब सोफर ने दरवाजा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। मैं बड़े ही कठिनाई से उन्हें पहचान सका। हर हैंड्स वेयर टाइंगली क्लेफ्ड इन फ्रंट ऑफ हर, यानी उनके हाथ कसकर एक दूसरे से फंसे हुए थे। हर लिप्स में ट्रेम्बल, उनके ओठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। अब देखिए ऑलरेडी जो है मिसेज पंफ्रे जो है जब वह गाड़ी में आती हैं तो देखते हैं कि उसके हाथ जो है कसकर एक दूसरे से फंसे हुए थे, उनके ओठ जो थे वो कांप रहे थे और उन्होंने कहा, वो मिस्टर हैरियट मुझे सच सच बताओ, क्या ट्रिकी सचमुच ठीक हो गया है। अभी देखिए उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि जो है मेरा ट्रिकी जो है सचमुच में ठीक हो चुका है। तो जब वहां पे गाड़ी में आते नीचे उतरते तो उन्होंने कहा था, अरे मिस्टर हैरियट आप सही से बताइएगा कि मेरा भैया ट्रिकी ठीक है कि नहीं है। यस ही इज फाइन, मैंने बोला यस हाँ वो फाइन है, यानी वो अच्छा है, यानी सही हो गया, ठीक है वो। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट डाउन द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। जी हाँ वह ठीक है, आपको कार से नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। देयर इज नो नीड, यानी कोई जरूरत नहीं है, फॉर यू यानी आपको, टू गेट डाउन कि नीचे आप आइए, द कार यानी कार से आप नीचे, आपको कार से नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ उसे पकड़कर लाता हूँ। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, यानी मैं घर के बीच से निकलकर पीछे बगीचे में चला गया। A mass of dogs of hurtling round and round the lawn and in their midst ears flashing tail waving at the was the little golden figure of Tricky। मैं घर के बीच से निकलकर पीछे बगीचे में चला गया। कुत्तों का झुंड लान में दौड़ कूद कर रहा था, उनके बीच कान फड़फड़ाते हुए पूंछ हिलाते हुए छोटा सा सुनहरे रंग का ट्रिकी था। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं ये मास ऑफ डॉग्स वाज हंटलिंग राउंड एंड राउंड। अब देखिए पूरे कुत्ते जो क्या थे जी, एक दौड़ कूद लगा रहे थे। द लॉन यानी उस लॉन में, एंड दियर मिडिस्ट और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग यानी ईयर कान फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग पूंछ हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर्स ऑफ ट्रिकी और एक सुनहरे रंग का जो ट्रिकी था उनके बीच में मौजूद था। इन 2 weeks he had been transferred into a lithe hard muscle animals। अब यहाँ पे देखा जाए कि वह कुत्तों के झुंड के साथ वह 2 सप्ताह में एक लोचदार सख्त तंतु वाले पशु में बदल गया था। सख्त तंतु वाले पशु में बदलने का मतलब है कि उसका हेल्दी जो शरीर था वह बहुत ही हेल्दी हो चुका था और बहुत ही अच्छा वह दिख रहा था, यानी फुर्ती उसके अंदर आ गई थी। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक
स्टेसिंग आउट ऑफ द ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। यानी तो वह कुत्तों के झुंड के साथ भली भांति घुल मिल गया था, लंबी छलांग लगाने लगा था। वो अपना शरीर इतना फैला लेता था कि उसकी छाती जमीन के लगभग छूने लगी थी। यानी कहा जाए कि इस समय जो कुत्ता जो है वह बिल्कुल पूर्णतः रूप से तैयार हो चुका था, यानी पूर्ण रूप से वह ठीक हो चुका था। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि उसके जैसे मानो लग रहा था कि उसके 4 टांग जो है लगे हुए हैं, जैसे कोई अलग से लगाया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ये आप एक वीडियो जो है फर्स्ट वाला वीडियो जो है आप लोग पहले पार्ट में मिल जाएगा, वो भी जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे दिया है, आई कैरिड हिम बैक along द passage टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैंने क्या किया, उसे पीछे से पकड़कर जो है मैं घर के फ्रंट के मतलब सामने लाया। द शॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार ओपन एंड ट्रिकी saw his mistress took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। अब देखिए सेंटेंस बड़ा है तो आप समझने की कोशिश करिएगा। आई कैरिड हिम बैक along द passage टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं उसे पीछे से पकड़ कर क्या किया जी, उसे मत उनके सामने लाया, कहाँ पे, जो मिसेज पंफरे जो थी कार में बैठी हुई थी वहां पे मैं उसे लेकर आया। द सॉफर वाज स्टिल होल्डिंग, और सॉफर क्या था जी, अभी भी जो है दरवाजे को पकड़ा हुआ था। होल्डिंग में होता है पकड़ा हुआ। द कार के दरवाजे को पकड़ा हुआ था। ओपन एंड व्हेन ट्रिकी saw his मिस्ट्रेस, और ट्रिकी ने जब अपनी मालकिन को देखा, ट्रिकी saw his मिस्ट्रेस, जब उसने अपनी मालकिन को देखा, ही टूक ऑफ, वो उछल गया, फ्रॉम माई आर्म, मेरी बाहों से उछलकर चला गया, इन ए ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेस लैप। यानी मेरी गोदी में से उतरकर सीधे किसकी गोदी में चला गया, मिसेस पंफ्रे की गोदी में चला गया। She gave a startled oh and then had to defend herself as a swan over her, liking her face and barking। यानी देखिए she gave a startled, उसने सहलाने लगी, oh and then had to defend herself as he swarmed over her, liking her face and barking। अब वो जब उनकी गोदी में चला गया, जैसा कि आप कुत्ते देखो, कुत्तों को सहलाएंगे तो निश्चित वो क्या करते हैं जी, भौंकते हैं और फिर जो है अपने पूंछों को हिलाते हैं। इस प्रकार से उसके जो कुत्ता था ट्रिकी जो था वह मिसेस पंफ्रे के चेहरे को चाटने लगा और भौंकने लगा। ठीक है, जैसे कहते हैं कुत्ते को सहलाएंगे दुलार करेंगे तो क्या होता है, वह इस प्रकार से बर्ताव करता ही करता है। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cousins, coats and bowls, none of which had been used। मैं उसे टिकी को उठाकर उनके गलियारे करके घर के अगर भाग में लाया। सोफर अभी भी दरवाजा जो पकड़ा हुआ था, तब जैसे ही टिकी ने अपनी मालकिन को देखा वह मेरी बाहों से कूद गया तथा भागकर श्रीमती पंफ्रे की गोद में जा बैठा। श्रीमती पंफ्रे जो चौंक गई और जब टिकी उनके ऊपर उछलने लगा तो अपनी रक्षा करनी पड़ी। टिकी उनका चेहरा चाट रहा था तथा भौंक रहा था, जैसा कि आपने इसके पहले वाले ग्राफ में पढ़ा था आप लोगों ने। उसके बाद दिया ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, बड़ी उत्तेजना, एक्साइटमेंट हो तो उत्तेजना। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द शॉफर, मैंने शॉफर की क्या किया जी, मैंने मदद किया। टू ब्रिंग आउट द बेड्स, यानी बेड्स को लाने के लिए, टॉयज खिलौनों के लाने के लिए, कजिन्स, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड। ये जितनी भी सारी चीजें जो है मिसेस पंफ्रे के द्वारा जो दिया गया था, जैसे मान लीजिए बिछावन था, खिलौने थे, गद्दियां थी, कोट तथा कटोरे लाने में मैंने मदद किया, इसे कभी प्रयोग में नहीं लाया गया था। देख सकते हैं, आई हेल्प द शॉफर, मैंने शॉफर की मदद किया। टू ब्रिंग मैंने होता लाना, आउट ऑफ द बेड्स, बेड्स को लाने के लिए, टॉयज मैंने खिलौने के लाने के लिए, कजिन्स जो होता बिछावन जो थे, कोट्स जो कोट थे, एंड बाउल्स जो कटोरे थे, नन विच हैड बीन यूज्ड, जिसे कभी भी प्रयोग नहीं किया गया था, वो सारी चीजें लाई गई। एज द कार मूव्ड अवे, जिस प्रकार से कार आगे बढ़ी, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंफ्रे जो थी कार के जो खिड़की होती है उसकी तरफ से वह नीचे झुक गई। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके ओठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वह चिल्लाती हुई कहती है, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई इवर थैंक यू, मैं आपकी कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस इज ए ट्रूप ऑफ सर्जरी, और आगे उन्होंने कहा इसे तो शल्य क्रिया तथा औषधि विज्ञान की विजय ही कहा जाएगा। यानी लास्ट में जो है वहां पे थैंक करने के लिए जो है वह झुकी और उन्होंने कहा, ओ श्रीमान हैरियट, वो छिकी, और मैं किन शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त कर सकती हूँ। इसे तो शल्य क्रिया का तथा औषधि विज्ञान की विजय ही कहा जाएगा। तो ये रहा आपका ट्रूप ऑफ सर्जरी जो है, पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया ये चैप्टर।
अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग पढ़िएगा और निश्चित रूप से बनाने की कोशिश करिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।